मैथविश विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे? हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे, ठीक। और ये जो मैथ हम कर रहे हैं भाई, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का जो मैथ कर रहे हैं, ये केवल मैथ यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, सबके लिए क्या है भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो जरूरी नहीं कि केवल ये मैथ यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए हो, ठीक। लेकिन ये हर एक एग्जाम के लिए आप इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे अदर किसी चीज का एग्जाम हो, ठीक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम क्या पढ़ रहे थे भाई? नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? विभाज्यता। ये पढ़ रहे हैं भाई। और क्या हुआ, हम 2 क्लास कर चुके हैं। आज कौन सी क्लास है? आज डिविजिबिलिटी की तीसरी क्लास है। अब तीसरी क्लास है भाई। जो लोग इससे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे, जो क्लास 1 डिविजिबिलिटी का क्लास 1 और क्लास 2, जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जस्ट पहले वो वीडियो जाए देखे, उसके बाद तीसरी क्लास पे आए, नहीं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक। और भाई जो लोग चैनल पे अभी नए विजिट कर रहे हैं, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक। ताकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाया करेगा आपको, ठीक। तो क्या चल रहा है भाई? तीसरी क्लास डिविजिबिलिटी की कहां तक हो चुका है भाई? कहां तक हो चुका है? क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है भाई। अब हमें कहां से कराना है? क्वेश्चन नंबर 31 यहां से हमें क्वेश्चन को कराना है, ठीक। अब क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? करेगा यदि 5 अंकों की संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो भाई अब हमको क्या करना पड़ेगा? अभी देखो ये 7 और 11 नंबर के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका मामला क्या होता है भाई? करा कि यदि कोई 5 अंकों की संख्या है। अभी हम 7 और 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? यदि कोई 6 डिजिट का नंबर हो, यदि कोई 6 डिजिट का नंबर हो, जैसे मैंने लिखा एक्स वाई जेड और ए बी सी, यदि कोई 6 डिजिट का नंबर हो तो हम क्या करेंगे? 6 डिजिट का नंबर होगा तो हम क्या बनाएंगे भाई? 3-3 का पेयर बनाएंगे। पहले 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे पेयर कैसे बनाएंगे? 3-3 का, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ठीक। हम 2 पेयर बना लिए। 3-3 डिजिट का, कोई अगर 6 अंकों का संख्या है तो हम 3-3 डिजिट का क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। अब हम 2 पेयर बना लिए भाई 3-3 डिजिट का। अब पेयर बनाने के बाद क्या होगा? हम पेयर क्या लिखेंगे? पेयर 1 ए बी सी, और इसमें से पेयर 2 को घटाएंगे, एक्स वाई जेड। हम क्या करेंगे? पेयर, एक पेयर में से दूसरे पेयर को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब घटाने के बाद, क्या होगा भाई? अब घटाने के बाद ये जो गैप मिलेगा हमको, ये जो गैप, ठीक, पेयर 1 में से, मतलब पेयर 1 और पेयर 2 का हम क्या लेंगे? गैपिंग लेंगे। गैपिंग लेने के बाद अब ये गैपिंग, अगर ये जो गैपिंग मिलेगी घटाने के बाद, अगर ये गैपिंग 7 से डिवाइड हो जाती है, अगर जो पेयर 1 में से पेयर दूसरे की जब गैपिंग लेंगे, जब दोनों पेयर की, कहने का मतलब जब दोनों पेयर की हम गैपिंग लेंगे, अब जो वो गैपिंग निकल कर आएगा, वो गैपिंग अगर 7 से डिवाइड होगी, अगर ये गैपिंग 7 से कट जा रहा है या 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर भी, जो 6 अंक का नंबर, ये भी 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब 11 का मामला क्या हुआ भाई? अब अगर ये गैपिंग, फिर अगर ये गैपिंग 11 से डिवाइड हो जा रही है, अगर ये जो गैपिंग मिला 7 से डिवाइड हुआ, तो ये पूरा जो 6 डिजिट का नंबर है, ये भी 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह ये जो गैपिंग निकल कर आएगी, अगर वो गैपिंग 11 से डिवाइड हो जा रही है, अगर ये गैपिंग 11 से डिवाइड हो जा रही है, तो ये जो 6 डिजिट का नंबर है, ये भी 11 से क्या हो जाएगा? ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर कोई गैपिंग 7 से भी डिवाइड हो रही है और वो गैपिंग 11 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये जो गैपिंग है 77 से भी डिवाइड होगी, ठीक। अगर कोई गैपिंग जो निकल कर आई 11 से, 7 से भी डिवाइड हो रही है, 11 से भी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये गैपिंग 77 से 11 से 77 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब कि अगर ये गैपिंग जो निकल कर आया, अगर ये गैपिंग 77 से भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब कि जब 77, अगर ये गैपिंग 77 से डिवाइड हो गया, तो ये 7 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। भाई हम यही पढ़ रहे थे ना, जैसे कोई संख्या 12 से डिवाइड हो रहा है,
तो अब ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक, जितने मल्टीपल रहेंगे उतने से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जैसे 12 का जितने मल्टीपल बनेंगे उससे उससे वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब इतनी सी बात हम समझ गए कि भाई अगर कोई 6 डिजिट का नंबर हो, हम क्या करेंगे, 3-3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और 3-3 डिजिट का पेयर का हम क्या लेंगे, गैपिंग लेंगे। अगर वो गैपिंग 7 से डिवाइड हो गई तो ये जो 6 डिजिट का नंबर है ये भी 7 से डिवाइड होगा, और ये गैपिंग अगर 11 से डिवाइड हो गई तो ये जो 6 डिजिट का नंबर ये भी 11 से डिवाइड होगा। अगर इसका मतलब भाई अगर 7 और 11 से जब डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये गैपिंग जब 77 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये नंबर 7 और 11 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, अब ये मामला हम समझे। अब यहां पे भाई देखो, अब यहां पे क्या है, नंबर है, कौन सी संख्या है भाई, कौन सी संख्या है, 2 3 5 XY, यही संख्या है। कह रहे ये संख्या 3 7 और 11 से क्या हो जा रही है, डिवाइड है, तो x माइनस वाई का मान बताइए। अब देखो ये तो भाई नंबर कितना, केवल 5 ही नंबर है, ये तो केवल 5 डिजिट का संख्या है कि नहीं। अब ये जो संख्या देखो 1 2 3 4 5 डिजिट की संख्या है, लेकिन हम नियम किसका पढ़ाए, हम भाई 6 डिजिट का पढ़ाए। तो 6 डिजिट इसको बनाना पड़ेगा। अगर एक 5 डिजिट का है तो 6 डिजिट को बनाने के लिए आगे एक जीरो लगा लेंगे। अगर 4 ही अंक का संख्या होता, 4 ही डिजिट का संख्या होता तो आगे 2 जीरो बढ़ा लेते। अब जीरो आगे बढ़ाने से भाई कोई फर्क नहीं। अब जैसे कोई 4 है, इसके आगे आप कितना भी जीरो बढ़ा लो कोई फर्क होगा क्या? जब रहेगा तो 4 ही कहलाएगा और तो कुछ कहलाएगा नहीं, इसकी सेहत पर कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम एक जीरो बढ़ा के इसे कैसा बना लिए, 6 डिजिट का नंबर बना लिए। ठीक, अब हम क्या बताए भाई, 3-3 का हम लेंगे पेयर, 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक, 3-3 का पेयर बनाए। अब हम क्या बताए थे, अब इसकी गैपिंग लेंगे, कितना भाई, 5XY और ये क्या है 0 2 3। अब इसकी गैपिंग हमको देखना है कि भाई गैपिंग, अब इसकी गैपिंग क्या होनी चाहिए। तो भाई जब ये नंबर 3 7 और 11 से डिवाइड है तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है 11 7 77 77 से भी डिवाइड होगी। ठीक, तो अब हम एक अजप्शन देखेंगे। क्या अजप्शन देखेंगे भाई, हम अजप्शन क्या देखेंगे। अब देखो ये जो एक्स वाई है भाई, जब तक हमको x और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम कैसे x माइनस वाई का मान निकालेंगे, तब तक निकाल नहीं पाएंगे। हमें तो पता चलना चाहिए कि भाई x की जगह कौन सा संख्या है और y की जगह कौन सी संख्या है। ठीक, तो जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा तब तक हम x माइनस वाई की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब हम क्या बताएं यहाँ पे कि यदि जो गैपिंग है 77 से डिवाइड होगी तो ये भी, इसका मतलब 7 और 11 से भी डिवाइड होगा ये नंबर। ठीक, अब 11 सत्ते कितना होता है भाई, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 बराबर कितना होगा भाई, 77। कितना होगा, 77, यही होगा। तो एक बात बताना कि ये जो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, हो सकती है एक्स और वाई। अगर हम यहां तो भाई 5 है, यहां पे जो इकाई दहाई सैकड़ा पे क्या है कि 5 है, तो बहुत ज्यादा अगर हम वैल्यू देखें, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे 9 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू भी 9, यही हो सकता है। अगर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू पे जाएं तो यही हो सकता है कि भाई एक्स बराबर 9। अगर हम मतलब एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू रखें, एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो 9 से ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो 5XY है, ये जो एक संख्या है, ये संख्या 599 से बड़ी तो नहीं हो सकती। ठीक, अगर ये छोटी पे जाए तो हम यहाँ पे रखें 0, अगर x की जगह पर वैल्यू 0 और y की जगह पर भी 0, तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे जब हम मैक्सिमम वैल्यू रखें तो 9 रखें तो 599 हो गया, और जब हम मिनिमम वैल्यू रखें 0, ये 0 तो इसका मतलब 500 हो गया, x और y की जगह 0 0 रखे तो 500 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 599। बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 599। देखो मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम पे जाएं, मैक्सिमम पे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 599, और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम की बात करें तो क्या हो सकती है 500, यही हो सकता है। ठीक भाई, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब इससे कम रखेंगे तो 400 पे चला जाएगा। ठीक, ये 599। हमें ये समझ में आया कि अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो यहाँ पे 599 हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो बहुत ज्यादा अगर 0 रख देंगे तो 500 हो सकता है। ठीक, यही हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यही हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 599 और कम से कम 500, यही हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब देखो
अगर मान लो कि 599 होगा, अगर ये 599 होगा, अगर ये 599 होगा तो जब 23 इसमें से हम घटाएंगे, यदि 599 होगा तो 23 जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या हमको मिल सकता है? हम एक एजप्शन कर रहे हैं भाई, एजप्शन देख रहे हैं भाई, एज्यूम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर 599 होता तो 23 घटता तो 500 समथिंग आता, यही ना था भाई। अगर 599 होगा यहाँ पे, अगर हम 23 को घटाएंगे, क्योंकि हम यही बता रहे हैं कि गैपिंग हमको चेक करना है ना, गैपिंग। तो गैपिंग अगर हम, अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू 599 हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, अगर इसमें से 23 घटाते हैं, जब 23 घटाते तो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिल सकता? 500 समथिंग कुछ मिलता, ठीक, 500 समथिंग मिलता। अगर हम यहाँ पे भाई 23, अगर ये मिनिमम वैल्यू, अगर मान लो 0 0 होता, एक्स और वाई की जगह 0 0 होता, मिनिमम वैल्यू 500 होती, अगर 500 में से हम 23 घटाते तो क्या होता? 400 समथिंग होता। मतलब कि जो गैपिंग निकल कर आएगी या तो 500 समथिंग हो सकता है या तो 400 समथिंग हो सकता है, क्योंकि भाई अगर 500 यहां पे रहेगा, 500 में से जब हम 23 घटाएंगे तो 400 समथिंग आएगा। अगर 599 में से 23 घटाएंगे, 599 में से 23 ये वाला घटाएंगे तो 500 समथिंग हो सकता है। इसका मतलब कि जो वैल्यू क्या हो सकती है? 400 समथिंग और 500 समथिंग हो सकती है। इसका मतलब कि जो वैल्यू होगी 400 और 500 के बीच में होगी, यही मतलब निकल कर आया भाई। जो वैल्यू होगी 500, जो भी वैल्यू होगी 500 और 400 के बीच में यही वैल्यू निकल कर आएगी हमको भाई। जो भी वैल्यू होगी 400 से 500 के बीच यही वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक। ये मामला हमें समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे भाई? हम एजप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठीक। अब देखेंगे 77 गुणे, अब भाई 77 का मल्टीपल हम लेंगे। 77 का मल्टीपल अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर मान लो हम लिख रहे हैं भाई 7, 77 गुणे 7, तो क्या निकल कर आएगा? 7 7 49 को 9, देखो 7 7 49 को 9, हासिल लगा 4 का, फिर 7 7 49, 49 4, 49 4 53, 53, ठीक, ये निकल कर आया 539। अब ये 539 निकल कर आया। अगर हम भाई, अगर 77 गुणे 8 कर देते तो 600 कुछ निकल कर आती वैल्यू। अगर हम यहाँ पे 8 कर देंगे, 77 गुणे 8, तो 600 कुछ अब हो जाएगा, तो लेकिन वो तो लेना नहीं, हमको तो केवल 400 से 500 के बीच वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे 6 करते तो कितना निकल कर आता भाई? अगर हम 77 गुणे 6 करते तो 6 7 42 को 2 हासिल लगा 4 का, 6 7 42, 42 4, 6 7 42 को 2 हासिल लगा 4 का, फिर 6 7 42, 42 4 कितना हुआ? 46। दूसरी वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई? 462 निकल कर आ रही है, ठीक। तो हम अभी कोई कुछ भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं भाई, कोई भी वैल्यू लेकर, ठीक। अब मान लो कि दोनों निकल कर आया ना भाई, 400 और 500 के बीच दोनों वैल्यू निकल कर आई, तो हम लेते भाई 539। हम 539 ये क्या भाई? ये एक एजप्शन है। हम 500, अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर इन दोनों की गैपिंग कितनी निकल कर आती? 539, कितनी? 539 निकल कर आती। इन दोनों की गैपिंग कितनी निकल कर आती? 500, इन दोनों की वैल्यू कितनी निकल कर आती? 539। अगर इन दोनों की वैल्यू निकल कर आती 539, तो क्या मामला बनता भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से ये जो 5xy है, इसमें में से जब 23 हम घटाएं तो हमें क्या मिल रहा है? 539। तो इसकी मतलब ये संख्या क्या बन सकती है ऊपर वाली? देखो 9 3 12 को 2, ठीक, 9 3, देखो 9 3 12 को 2 हासिल लगा 1 का, यही करेंगे भाई। देखो 9, यहाँ पे 9 3 12 को यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ठीक, 9 3 12 को 2 हासिल लगा 1 का, फिर 3 2 5 1 हासिल 6, 1 हासिल 6। अब देखो 5 0 5 ही होगा। तो हमें यह समझ में आया कि भाई कि अब देखो इसका मतलब 562 हुआ, 562 में से जब हम 23 घटाएंगे, देखो 562 में से जब 23 घटाएंगे, हम मान लिए कि ये 562 है, हम मान लिए कि 562 है, तो 562 है, तो जब इसमें से 23 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? यही मिलेगा फिर 539 मिलेगा कि नहीं? घटाएंगे तो 539 ही मिलेगा। देखो तो वही डायरेक्ट हम जो घटाएं वही जोड़ दिए, जो घटा कर निकालें तो यही इसमें से जोड़ दिए, तो ये वाली वैल्यू निकल गई, ठीक। अब ये वाली वैल्यू निकल गई भाई, ठीक, ये वाली वैल्यू निकल गई। कितना निकल कर आया? इतना। अब हमें समझ में आया क्या कि x की जगह पर 6 और y की जगह पर 2 है, तो x की जगह पर क्या निकल कर आया? 6, और y की जगह पर क्या निकल कर आया? तो अब भाई ये गैपिंग इसी का लिए है ना भाई, 77 का ही गैपिंग लिए है ना, 77 गुणे 77 गुणे 77, 77 गुणे कितनी? 7 बार, 77 गुणे कितनी? 7 बार, 77 गुणे 7। तो भाई ये इसका मतलब कि जो मैं यही बताया कि अगर गैपिंग 7 से कट रही, 11 से कट रही, तो और
तो ये गैपिंग अगर गैपिंग 7 और 11 से कट रही है तो ये जो 6 डिजिट का नंबर ये भी 7 और 11 से कटेगा। तो मैं क्या बताया, अगर गैपिंग 77 से कट रही है, अगर गैपिंग 77 से कट रही है तो 7 और 11 से कटेगी। ठीक, अब भाई ये तो हम 77 का गैपिंग लिए है ना भाई, 77 का, ये 77 का मल्टीपल लिए 77 गुणे 7 कितना है 539। अगर ये 539 जब 77 का ही हम लिए हैं 7 बार तो 77 से कटेगा ही, ये भाई 539 77 से कटेगा ही। ठीक, जब 77 से कटेगा तो इसका मतलब कि ये 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। ठीक, अब केवल मामला किसका रहेगा, 3 का। किसका रहेगा भाई, 3 का। अब केवल हम देखेंगे कि क्या ये जो x की जगह पर 6 और y की जगह पर 2 निकल कर आया, अब जो 6 डिजिट का नंबर बना है तो क्या 3 से कट रहा है क्या? अगर ये 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, सही है। अगर कट गया भाई 3 से तो वैल्यू सही है। हम देखते हैं भाई 3 से काट कर इसको, हम 3 से काट कर देखते हैं। देखो जब काटेंगे 3 से तो क्या निकल कर आएगा भाई, देखो देख, अब यही नंबर हमको मिला ना भाई, देखो यही नंबर मिला। क्या मिला भाई, 0 2 3 5 और x की जगह पर क्या लिखे हैं 6 और y की जगह पर 2। अब 3 से हमको चेक करना है, 3 से चेक करना, क्या 3 से कट रहा है? अगर 3 से कट गया तो इसका मतलब 11 से भी हो गया काम हमारा। 7 भाई जब 77 से गए, ये तो 77 का मल्टीपल ही लिए हैं, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे जो गैपिंग है ये 77 से कटेगा ही। ठीक, अब केवल 3 से चेक करेंगे, बस 3 से अगर कट गया तो इसका मतलब हमारा काम सेट हो गया। तो अब देखते भाई इसको 3 से काटने कट रहा है कि नहीं। देखो 3 गया 3 गया 6 गया, 3 गया 6 गया 3 से, फिर देखो 5 2 7 2 9 कट गया कि नहीं पूरा 3 से, बताओ 3 से कट गया। इसका मतलब कि ये सेटिस्फाइड कर गया कि x की जगह पर 6 रहेगा और y की जगह पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो हमें किसका मान निकालना भाई, x माइनस वाई का। किसका निकालना है, x माइनस वाई का। तो x बराबर क्या है 6, x बराबर 6, y बराबर कितना है 2, तो क्या निकलेगा भाई 4। क्या आएगा उत्तर 4, क्या आएगा भाई 4। ठीक, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यही बात जो निकल कर आई, यही देखो अब कैसे काम करेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। अब देखो क्या दिया है कि यदि 6 अंकों की संख्या दिया है यहाँ पे 3 7 और 11 से विभाजित तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक, अब देखो भाई हमें एजप्शन लेके चलना है। अब देखो संख्या क्या है भाई, 21 87 एक्स वाई। ठीक, 3 और हम क्या बताए भाई, इसका पेयर बनाना है 3 3 का। ठीक, तो 7 एक्स वाई माइनस करना है किसको, दूसरे पेयर को, 218 माइनस करेंगे। अब जो ये गैपिंग निकल कर आएगी, अगर गैपिंग 7 और 11 से कट गई तो वो 77 से भी कटेगी। इसका मतलब यदि वो 77 से कट गई तो 7 और 11 से भी कटेगी। ठीक, तो अब देखो फिर वही मामला इसका देखते हैं भाई। अगर ये यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू 9 9, तो 799 हो जाता, 799। और 799 में से जब 218 जाता तो 500 समथिंग बचेगा भाई। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू जैसे उसी तरह रखते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर 9 9 रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू तो 799 हो जाता। 799 में से जब 218 जाता तो क्या बचेगा, 218 जब घटेगा तो फिर 500 समथिंग आएगा कुछ। ठीक, अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं मिनिमम वैल्यू भाई 0 0, यहाँ पे अगर 0 0 रखते हैं तो 700 होता, 700 में से 218 जाता तो 400 समथिंग निकल कर आता। तो फिर वही मामला है भाई 400 और 500 के बीच का मामला है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो हम समझ गए। ठीक, तो फिर वही हम लेंगे भाई 77 गुणे 7, तो फिर वही निकल कर आएगा 539। ठीक, एजप्शन कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे मान लीजिए कि घटाने पे क्या निकल कर आया 539। मान लो कि गैपिंग 539 निकल कर आई। ठीक, 539 गैपिंग निकल कर आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर उसी तरह 539 गैपिंग निकल कर आई। देखो 8 9 17, 17 को 7 हासिल लगा 1 का, हासिल लगा 1 का भाई, 8 8 16 17 को 7 हासिल लगा 1 का, फिर 3 1 4 1 हासिल कितना निकल कर आया 5, 3 1 4 और 1 हासिल 5। अब देखो ये 5 2 7 है ही, तो हम समझ गए भाई x। अब फिर क्या हुआ, ये तो भाई 77 का मल्टीपल लिए है ना, तो 77 से कटेगा ही। जब ये 77 से कटेगा, जब ये 77 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। ठीक, यहां मामला हुआ। अब बस हमें केवल देखना है कि भाई जब ये हम x की वैल्यू 5 ले लिए, y की वैल्यू 7 निकल कर आ गई, तो अब 3 से भी अगर कट गया तो हमारा काम सेट हो जाएगा। तो कौन सी संख्या भाई, पूरा नंबर क्या है कि
पूरा नंबर क्या है भाई 2 1 8 7 8 7 एक्स वाई, एक्स की जगह पे देखो, एक्स की जगह पे 5 निकल कर आया, इसकी जगह पे 7, हम क्या लिखेंगे भाई 5 7। अब अगर ये 3 से निकल गया, अगर 3 से कट गया तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सही है अपनी जगह पर। देखो 3 गया भाई, या ऐसे ना काट कर ऐसे काटे हम, देखो ये 8 1 9 गया, 7 2 9 गया, फिर 5 7 12, देखो 5 7 12 भी 3 से गया, इसका मतलब ये मामला सेट हो गया भाई, कट गया पूरा। अब कट गया तो इसका मतलब वैल्यू सही है। तो अब किसकी वैल्यू निकालनी भाई x प्लस वाई की। तो हम देख लेते हैं x बराबर 5 y बराबर 7, x बराबर 5 और y बराबर 7 बराबर कितना निकल कर आएगा 12, कितना निकल कर आएगा 12। ऐसे हम भाई एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 33, फिर वही है भाई, यदि 5 अंकों की संख्या 3 7 और 11 से विभाजित x प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी भाई कैसे करेंगे। 5 8 538 कितना भाई 538 एक्स वाई किससे विभाज्य भाई 3 7 11, तो वही नियम लगेगा भाई, जब 7 और 11 का केस होगा तो वही नियम लगेगा, ठीक। तो हम क्या बनाएंगे भाई, अब देखो ये 5 ही डिजिट का नंबर है, अब ये जो नंबर है भाई 5 डिजिट का है, तो हम 6 डिजिट इसको बनाएंगे, एक आगे 0 बढ़ा लेंगे। देखो 3, एक पेयर 3 का, एक पेयर 3 का, तो हम क्या करेंगे 8 एक्स वाई माइनस 8 एक्स वाई माइनस 53। अब इसकी जो गैपिंग निकल कर आएगी, अगर गैपिंग 77 से कट गई तो वो 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो अब देखो, अब इसका मामला क्या निकल कर आए भाई, फिर यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम क्या करेंगे, अगर देखो ये मामला यहाँ पे क्या रहता भाई 9 9 रहता, तो 899 होता, 899 और 800, अगर यहाँ पे x और y की जगह पर क्या होता 9 9 होता, 9 9 होता, तो घटता तो क्या निकल कर आता भाई 53 घटाते तो 899 में से 53 जाएगा तो 800 समथिंग निकल कर आएगा, 800 समथिंग। और यदि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती 0 0 होती, यहाँ पे 0 0 होता तो 800 होता, 800 में से 53 जाता तो 700 समथिंग निकल कर आया था, ठीक। अगर यहाँ पे हम 0 0 लेंगे भाई, 0 0 लेंगे तो 53 घटाएंगे तो 700 कुछ निकल कर आएगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 9 9 लेंगे तो 800 कुछ निकल कर आएगा। अब लेकिन ये पता चला कि ये वैल्यू 700 और 800 के बीच निकल कर आएगी। अभी जो भाई जो गैपिंग होगा ये 700 और 800 के बीच निकल कर आएगा। तो अब हम गैपिंग तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे 77 का मल्टीपल से, 77 के मल्टीपल से। अब 77 गुणे कितना करें भाई, 77 गुणे कितना करें कि उसके करीब पहुंचे। अगर 77 गुणे 10 कर रहे हैं भाई, 77 गुणे 10 तो कितना हो रहा है 770, यही मर रहा है कि नहीं, 10 गुना कर रहे हैं। तो वैल्यू कहां रखनी 700 और 800 के बीच की, तो वैल्यू भी निकल कर आई 700 और 800 के बीच की। तो हम लिख लिए भाई क्या है, अब लिखेंगे 770, क्या लिखेंगे 770। अब देखेंगे भाई इसका मामला क्या सेट होता है। अब इसमें से देखो 0 3 3 0 3 3 0 3 3, अब 7 5 कितना हो जाएगा भाई, देखो 7 5 12 का 2, 0 3 3 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1 का, फिर हासिल लगा 1 का, 7 1 8, यहाँ पे देखो 0 था, 7 1 8 8 बना कि नहीं। तो ये निकल कर आया 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, y की वैल्यू 3 निकल कर आई। तो अब हम देखेंगे क्या ये 3 से कट रहा है क्या भाई, अगर 3 से कट गया तो इसका मतलब मामला सेट हो गया। अब ये जो गैपिंग है भाई ये तो 77 से कटेगा ना भाई, देखो 770 हम मल्टीपल ही लिए हैं भाई 77 का, तो स्वाभाविक बात है कटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या निकल कर आया भाई 0 5 3 0 5 3 8 8, x की जगह वो क्या निकल रखे 2, y की जगह 3, क्या निकल कर आया 2 3। अब बस देखेंगे 3 से अगर ये कट गया, अगर ये वैल्यू 3 से कट गई तो तब इसका मतलब 7 से भी कट गई, 11 से भी कट गई और 3 से भी। 7 और 11 से तो कट ही रहा है, जब 77 का मल्टीपल है तो वो 7 से और 11 से तो कटेगा ही। बस 3 का चेक कर लेंगे, अगर 3 से भी हो गया तो वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई, ठीक। तो 3 से देखते हैं भाई, देखो 3 से क्या होगा भाई 3 3 3 गया, 3 3 गया, देखो 8 2 10 10 5 15 गया, 3 से सब कट गया। अब जब सब कट गया तो इसका मतलब सही सेट हो गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, किसका निकालना है x प्लस y का। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2, y की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा भाई 3 2 5, कितना निकल कर आया 5।
ऐसे भाई क्वेश्चन को करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है, करा यदि कोई नंबर संख्या है 88 से विभाज्य है तो ए बी का मान क्या होगा। अब यही नंबर है भाई, क्या करा कि 88 से विभाज्य, ठीक, करा कि ये नंबर 88 से विभाज्य है, तो जब 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब 11 गुणे 8, 11 8 88, तो इसका मतलब कि ये नंबर 11 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 8 से भी। ये नंबर जो ये जो संख्या है इसका मतलब अगर 88 से विभाजित है तो 11 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा, ठीक। तो अब हम चेक करेंगे भाई ये, अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, अगर उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो हम 3 डिजिट लेते भाई, इसका 3 डिजिट क्या है, 4 6 बी, 4 6 बी, किससे डिवाइड करना है भाई, 8 से। हम 8 से चेक करते हैं। अब क्या होगा भाई, 8 से चेक करेंगे, 8 पच्चे 40, ठीक, 8 पच्चे 40, कितना बचा, 6 बचा, 6 बी। अब देखो, अब भाई इधर क्या है, 6 है, तो अब कौन सी संख्या लेना पड़ेगा भाई, 8 64, क्या लेना पड़ेगा, 8 64, ठीक, 8 64। भाई दहाई अंक पे 6 है, तो जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 किस पे मिलेगा, 64 पे ही मिलेगा, और किसी पे तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4, बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4। अगर बी की वैल्यू 4 रहेगी तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। तो हम जान गए भाई बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, भाई बी की जगह पर तो 4 ही रहेगा ना। देखो बी की वैल्यू पे क्या आया गया, 4, बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, 4। अब 4 निकल कर आई तो हम 11 से चेक कर लेते भाई, बी की वैल्यू पता चल गई। तो क्या है भाई, 8 ए 5 1, 8 है 5 1 4 6, 8 ए 5 1 4 6, ठीक। और बी की जगह पे कितना निकल कर आया, 4, तो हम 4 रख दिए भाई। 8 ए 5 1, 8 ए 5 1 4 6 4 4 6 4, बी बराबर कितना निकल कर आया, 4। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते भाई, 11 का कैसे अल्टरनेट लेते हैं। देखो 8 5 कितना हुआ भाई, 8 5 13, 8 5 13, 13 4 17, देखो 8 5 13, 13 4 17, 13 4 17, 17 4 कितना निकल कर आया, 21, कितना निकल कर आया, 21। अब इसकी गैपिंग देखते भाई, ए 1 1 6 7, ये कितना निकल कर आया भाई, ए प्लस 7, कितना निकल कर आया, ए प्लस 7। इनकी गैपिंग हम क्या बताएं, या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक, यही बताए थे, या तो 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर गैपिंग हमको 0 11 या 11 का मल्टीपल मिल गया तो वो संख्या भी 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक, वो संख्या भी 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब हम इसकी जगह पर क्या रखें भाई, इसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा हमको, बताओ, इसकी जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा 88 से विभाज्य के लिए। अब क्या रखे कि या तो 0 मिल जाए या तो 11 मिल जाए, ए की जगह, और जो भी रखना है भाई सिंगल डिजिट से आप रख सकते हैं, सिंगल डिजिट का नंबर रखना पड़ेगा, ना कि 2 डिजिट का। 14 रख रहे हैं ए की वैल्यू, ए की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 3। ए की जगह पर अब देखो 0 नहीं मिल पाएगा, हमें 11 मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 11, हमें क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा क्या पे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे भाई, ए की वैल्यू 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, ए की वैल्यू 3। अब जैसे 3 रखेंगे ये 10 बन जाएगा, अगर 21 है ये, ए की वैल्यू 3 रखे थे 10 हो गया, 21 में से 10 गया कितना आएगा, 11, 21 में से 10 चला जाएगा कितना बचेगा, 11। तो हम क्या बताए थे, 11 की डिविजिबिलिटी या तो 0 गैपिंग, या तो 0 मिले या 11 मिले या 11 का मल्टीपल मिले, ठीक है। तो ए की वैल्यू 3, तो हमें ये पता चल गया भाई ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3, ठीक। ए की वैल्यू 3 निकल कर आई, क्या निकल कर आई भाई, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3, और बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4, यही निकल कर आया, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। तो ए बी का मान बताना है हमको। ये देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत पूछा है ऑप्शन के हिसाब से। यहां पे देखो ये क्या रहेगा भाई, ए की पावर बी, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा ए की पावर बी, क्या रहेगा, ए की पावर बी, इसका है ए की पावर बी, ए की पावर बी, ठीक।
ये रहेगा भाई a की पावर b की वैल्यू बतानी है। तो अब एक बात बताओ, a की भी वैल्यू निकल गई और b की भी वैल्यू निकल गई, तो a की पावर b की वैल्यू पूछा था, a की पावर b, a की पावर b की वैल्यू पूछा, तो a कितना है भाई, a कितना निकल कर आया 3, a कितना निकल कर आया 3, b कितना निकल कर आया 4, तो क्या बनेगा भाई 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 81, कितना निकल कर आया 81, 3 की पावर 4 का मतलब क्या निकल कर आया 81। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 110 से विभाज्य है तो x प्लस 5y का मान ज्ञात करें। ठीक, तो अब देखो भाई, अब एक बात बताओ, अगर ये नंबर 110 से डिवाइड है तो इसका मतलब 11 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, होगा 11 से भी डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा 10 से भी डिवाइड होगा। और एक बार बताओ, किसी संख्या को 10 से डिवाइड तब होगा, कोई संख्या 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो जीरो, यूनिट प्लेस पे क्या हो भाई, यूनिट प्लेस पे जीरो, मतलब y की जगह पे जीरो आना पड़ेगा भाई, y की जगह पे जीरो रखना पड़ेगा ना भाई। कोई जो संख्या है 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जीरो, तब वो डिवाइड होगा। ठीक, तो इसका मतलब भाई इधर तो हमें क्या मिल गया, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो x प्लस 5 y की वैल्यू तो निकल गई ना, y की वैल्यू जीरो, तो ये भाई 5 गुणे जीरो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू केवल बतानी है, इसका मतलब कि हमको केवल x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे y की जगह पे जीरो रखेंगे, जीरो बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और 11 से तो हम जान ही रहे भाई कैसे करना है, नंबर हम क्या है लिख देते हैं, क्या है भाई 7x 5 3 4 देखो 7x 5 3 4 7x 5 3 4 5y, 5y y की जगह पर क्या निकल कर आया भाई, y की जगह पे जीरो, y की जगह पे जीरो। अब हम देख लेते हैं 11 का, देखो 7 5 12, 7 5 12 12 4 16, फिर 16 0 16, कितना निकल कर आया 16। अभी इसको चेक करते भाई, x, ये क्या हो गया भाई x प्लस 3 3 5 कितना हुआ भाई 3 5 8, ठीक, x फिर 3 फिर कितना हुआ 8। ठीक, हमें क्या देखना, गैपिंग, गैपिंग क्या मिल जाए, या जीरो मिल जाए या 11 मिल जाए या 11 का मल्टीपल मिल जाए। तो अब हम x की जगह पर क्या रखे भाई कि ये जीरो बन जाए, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे जीरो, अरे x की जगह पर रखना पड़ेगा 8, जब x की जगह पर हम 8 रखेंगे तो 8 8 16, 16 में से 16 जाएगा, गैपिंग कितनी मिलेगी जीरो। तो हमें पता चल गया भाई x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x की वैल्यू 8 निकल कर आई, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू कितनी 8, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही हमको बताना था ना भाई x की वैल्यू, और y बराबर तो जीरो हो ही चुका है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई 36, कह रहा कि 6 अंकों की संख्या 7x1 ऐसे करके है, गैर शून्य अंक है, मतलब गैर शून्य अंक है x और y के लिए, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है, x और y की जो वैल्यू है वो मतलब शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, बाकी 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जीरो को छोड़कर, जीरो x और y जीरो नहीं है। ठीक, 33 का गुणज है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है, ठीक, कौन सा संभावित मान हो सकता है। अब एक बात बताओ, यही संख्या है भाई क्या 7x1 y 7x1 y x, यही है, और बोला है कि भाई x और y की वैल्यू क्या है कि शून्य नहीं है, यही कहना चाह रहा है कि शून्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कह रहा कि अब देखो कह रहा कि 33 से ये क्या है 33 का गुणज है, मतलब ये जो है 33 का गुणज है, मतलब 33 से विभाज्य है भाई, जब 33 का गुणज है तो मतलब 33 से भाग चली जाएगी। ठीक, अब जैसे मैं कह दूं कि भाई ये 66 कोई संख्या है और ये 33 का गुणज है, जब 33 का गुणज है तो भाई ये 33 से तो कटेगा ही ना, देखो कटेगा कि नहीं, तो यही इसका मतलब है कि भाई जब अगर 33 का गुणज है तो 33 से विभाजित भी होगी वो संख्या। ठीक, तो जब 33 से विभाजित होगी तो ये संख्या 11 से भी कटेगी, 33 किसका भाई मल्टीपल है 33, 3 और 11 का, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी, ये जो नंबर है ये जो संख्या है 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। अभी 3 की हम डिविजिबिलिटी देख लेते हैं भाई, 3 की डिविजिबिलिटी, अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया जाता है भाई, अंकों का योग, अगर हम 3 से चेक कर रहे हैं, किससे 3 से,
तो अंकों का योग करते हैं ना भाई 3 के लिए, बताओ 3 के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो देखो 7 एक 8, 8 प्लस क्या हो जाएगा x, x कितना होगा 2x प्लस y, y 2y। अगर हम देखें भाई 8 प्लस 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ठीक, अगर एक कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x प्लस वाई बचा। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखा जाए कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर यहाँ पे हम x 0 रखना नहीं है, अगर x प्लस वाई बराबर हम रख रहे हैं 2, अगर ए देखो x प्लस वाई बराबर हम अगर रख रहे हैं 1, तो कितना हो जाएगा भाई 2 x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो 2 1 कम 2, 8 2 10, 10 3 से कटेगा नहीं। ठीक, अब हम x और y की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं भाई, 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है भाई 2 दूना, देखो 2 गुणे 2, x और y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो अब रखना क्या है भाई, इससे भी नहीं रखना है ना, ऑप्शन से रखो ना भाई, ऑप्शन से रखा जाएगा ना। अगर हम देखो ऑप्शन से हम रख रहे हैं कि भाई 2 रख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे 2 रखे तो 2 गुणे 2 4, ये 2 अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं 2 गुणे 2 4, 4 8 12, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब कि 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो 2 है भाई x और y की वैल्यू जो 2 है 2 भी क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, x और y की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो हम नीचे ही लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ पे x और y की वैल्यू हम अगर 2 रख रहे हैं भाई, x और y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 दूना 4, 4 8 12 और 12 3 से कट जाएगा। अभी हम 11 का नहीं चेक कर रहे हैं, अभी हम 3 का चेक कर रहे हैं। अब ठीक हो गया भाई, अब कौन सी वैल्यू रखा जाए, 2 तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, 3 रख के चेक कर रहा है 3। अगर हम यहाँ पे 3 रखें भाई, 3 x और y की जगह पे 3 रखें, x और x प्लस वाई की वैल्यू हम 3 रखें, जब 3 रखेंगे तो देखो 3 दूना 6, 6 8 14, 14 कटेगा नहीं, इसका मतलब कि 3 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, 3 रखने पर कट नहीं रहा है 3 से। अब हम रखेंगे भाई 4, अब 4 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं भाई 4, यहाँ पे अगर हम 4 रख रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू 4, तो 4 दूना 8, 4 रखे तो 4 दूना 8, 8 8 16, 16 तो कटेगा नहीं भाई 3 से, 16 भी नहीं कटेगा, तो 4 का भी काम खत्म। ठीक, अब देख रहे हैं 5, 5 को रख के चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो क्या होगा भाई, 5 रखेंगे तो 5 x प्लस वाई की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 8 18, तो 18 3 से कटेगा। तो भाई क्यों सेटिस्फाइड किया, 2 और 5 दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है भाई, 2 रखने पर x प्लस वाई की वैल्यू 2 रखने पर, तो भी अगर मान लो कि सपोज दैट 5 भी नहीं करता, अगर 5 भी नहीं करता, अगर 5 रखने पर 3 से नहीं करता तो हमारी वैल्यू 2 उत्तर हो जाता। ठीक, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो काम खत्म, बी और डी नहीं हो सकता, अब चाहे ए हो चाहे सी हो। तब इसके लिए क्या होगा भाई, चाहे ए हो चाहे सी हो, इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए क्या होगा, अब हम देखेंगे क्या भाई, अब हम ये चीज देखेंगे कि अब 3 से तो मामला सेट हो गया, लेकिन 11 से भी तो कटना चाहिए ना, 33 से कट रहा है तो 3 और 11 से, तो हम 11 से चेक कर रहे हैं, क्या 11 से चेक कर रहे हैं। अब अगर मैं 2 रख रहा हूं, अगर मैं सपोज दैट कि x प्लस वाई बराबर, अगर x प्लस वाई बराबर 2 रखूंगा, अगर x प्लस देखो 2 भी सेटिस्फाइड किया 5 भी, अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 2 रखा तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यही रखना पड़ेगा तभी 1 1 2 आएगा। ठीक, तो हम 2 रख के चेक कर रहे हैं अभी, अब 2 रख के यहाँ पे चेक करेंगे भाई, 2 अगर रखें, अगर हम x प्लस वाई बराबर 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखना, x बराबर 1 और y बराबर भी 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 1। तो अब फाइनली हमें नंबर क्या मिलेगा भाई, 7 7, हमें फाइनली नंबर क्या मिलेगा 7 1, सब 1 हो जाएगा ना, 7 1 1 1 1, यही है भाई, कितने अंक, 6 अंकों का नंबर मिल गया हमको, 3 2 5 2 6। अब हम देख रहे हैं भाई 11 से कट रहा है कि नहीं, अगर 11 से कट गया तब तो सही है, 11 से नहीं कटेगा तो नहीं सही है। अल्टरनेट चेक करते हैं, देखो 7 1 8, 7 1 8, 7 1 8, 8 1 9, यही मिला भाई, 7 1 8, 8 1 9, क्या मिला 9। अब इनकी गैपिंग लेना है भाई, फिर क्या होगा 1 1 2 2 1 3, इनकी गैपिंग क्या मिली, इनकी गैपिंग तो केवल कितनी निकल कर आ रही भाई, 6 निकल कर आ रही है। और 11 से कटने के लिए गैपिंग क्या होना चाहिए, या तो 0 गैपिंग निकल कर आए, या तो 0 मिले, या 11 मिले, या 11 का मल्टीपल मिले। तो यहाँ पे गैपिंग 6 मिली, तो इसका मतलब कि भाई ये गलत हो गया, इसका मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x प्लस वाई की वैल्यू क्या 2 नहीं हो सकती, तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई 5। भाई जब 2 नहीं हो पाएगा तो 5 ही उत्तर होगा ना, तो कौन सा उत्तर आ गया 5। ठीक, ऐसे करना है भाई, ये भी गलत हो गया था, ये 3 से सेटिस्फाइड नहीं किया, और जब 3 से सेटिस्फाइड 2 किया और 5 किया,
तो और x प्लस वाई की वैल्यू जब हम 2 रखें तो x और y की वैल्यू एक एक रखना पड़ेगा। अब जब एक एक रखे तो 11 से काम नहीं बना, 11 से जब 11 का निकाल अल्टरनेट किए तो गैपिंग 6 आया ही नहीं, जब 6 नहीं आया तो इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा भाई? 5 उत्तर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि 6 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है तो पी क्यू के लिए अधिकतम संभव मान क्या होगा। कह रहा कि अधिकतम संभव मान क्या होगा, क्या बोला भाई? अधिकतम संभव मान क्या होगा। कितने अंक की भाई संख्या? 6 अंकों की संख्या है। अब जब 6 अंकों की संख्या है, ठीक, अब जब 6 अंकों की संख्या है तो और ये किससे डिविजिबल है भाई? 24 से। कह रहा कि 24 से डिविजिबल, जब 24 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। बताओ, 3 अट्ठे 24, ये जो नंबर है संख्या है 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अभी 8 पे मैं जाऊं तो लास्ट का 3 डिजिट उठाना पड़ेगा भाई। 9 क्यू 4 कितना भाई? 9 क्यू 4, 9 क्यू 4, 8 से कटना चाहिए भाई, 8 से 9 क्यू 4 8 से कटना चाहिए, ठीक। अब 8 से काटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट उठाएं, 8 से भी कटना चाहिए, 9 क्यू 4। अब हम काट रहे भाई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1। ऐसे भी नहीं करना पड़ेगा, कितना है? 9 क्यू 4, कितना है भाई? 9 क्यू 4। अब यहां पे क्या दिया भाई? कह रहा है कि अधिकतम संभव मान, मतलब हमें अधिकतम लेके मैक्सिमम लेना है। किसका मान? पी और क्यू का। कहने का मतलब कि ये पी और क्यू के लिए अधिकतम संभव मान, तो इसका मतलब कि हमको पी की वैल्यू भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी और क्यू की भी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम। मतलब पी और क्यू की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, अधिकतम लेनी पड़ेगी। तो हम पहले 9 चेक कर रहे हैं कि भाई क्या 9 से कट रहा है क्या? अगर क्यू की वैल्यू हम 9 रखें यहाँ पे तो 8 से कटेगा क्या भाई? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 19 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। नहीं कट रहा, ये सेटिस्फाइड नहीं किया 8, ठीक। अब हम 9 रखें, जब क्यू बराबर हम 9 रखें तो 8 से नहीं कटा। अब क्यू बराबर हम रख रहे हैं 8, क्यू बराबर 8 रख रहे हैं, 8 एकम 8, कितना बचा? 1। देखो 8, हम भाई जब कहा है मैक्सिमम वैल्यू तो हम 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे, 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? हम मैक्सिमम से आएंगे ना। पहले 9, 9 सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो 8, 8 सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो 7, ठीक। तो अब 8 रखे भाई, 8 एकम 8, ठीक, 8 एकम 8 गया, 1 बचा यहाँ पे, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। फिर 8 दूना 16, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 3 24 कट गया। तो मैक्स ये निकल कर आएगी भाई, ये गलत हो गया 9, मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गई। तो ये हमें क्या मिला कि मैक्सिमम वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या निकल कर आई भाई? क्यू की वैल्यू मैक्सिमम क्या निकल कर आई? 8 निकल कर आई। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई? 8 निकल कर आई, ठीक। ये कौन सी वैल्यू निकल कर आई भाई? मैक्सिमम। हमें मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा ना भाई, तभी जब पी और क्यू की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा मैक्सिमम निकल कर आएगा दोनों का मल्टीपल, ठीक। अब 3 से हमको चेक करना है। अब नंबर क्या है भाई? 11 पी 9 क्यू 4, यही है 6 डिजिट का। क्यू बराबर क्या निकल कर आया भाई? क्यू बराबर 8, क्यू बराबर क्या निकल कर आई? मैक्सिमम वैल्यू 8, इसकी जगह पर 8, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 1 पी 9 8 4, 9 8 4। अब हम 3 से, हम 8 से चेक कर लिए, अब हम देखेंगे इसको किससे भाई? यहाँ पे हम 8 से चेक कर लिए यहाँ पे, अब हम देखेंगे किससे? 3 से। किससे देखेंगे? 3 से, क्योंकि 8 का काम हो गया, 3 से चेक करेंगे। अब जब हम 3 से चेक करेंगे भाई, 3 से, तो क्या हम करना पड़ेगा यहाँ पे हमको? 3 और 9 की क्या है भाई डिविजिबिलिटी के क्या रूल बताए थे? डिजिट का सम करना था, तो डिजिट का हम सम करेंगे, क्या मिलेगा हमको? देखो 1 1 1 2, ठीक, 1 1 2 2 2 8 10, देखो 1 1 2 1 1 2 हो गया भाई, 2 8 10 10 9 19 19 4 23, कितना मिला हमको? 23। 1 1 2 2 8 10 10 9 19 19 4 19 4 23, आपको क्या मिला? प्लस पी बाई 3। अब पी की वैल्यू क्या रखा जाए? अब पी की वैल्यू क्या रखा जाए कि भाई ये कट जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन हमें क्या, कौन सी वैल्यू रखनी है भाई? मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, मिनिमम नहीं रखनी है।
अब देखो हम यहाँ पे एक रखेंगे, एक रखेंगे तो कटेगा, एक रखने पर पी की वैल्यू अगर एक रखने तो 24 हो जाएगा, लेकिन कट जाएगा ये। लेकिन अभी देखो हमें एक चीज और पता चल गई, जब क्यू की वैल्यू 8 आ गई, क्यू की वैल्यू 8 आ गई और हमको पी क्यू का मान चाहिए, पी और क्यू का मान चाहिए। देखो पी क्यू का मान चाहिए, क्यू की वैल्यू 8 आ गई। अब जब 8 आ गई तो वो उत्तर सही होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 8 का गुणा होगा पी में, भाई 8 का गुणा होगा पी में ना। तो 8 देखो 8 चौको 32, ये 68 तो हो नहीं सकता, 42 तो हो नहीं सकता। अब चाहे 56 सही हो, चाहे 32, 8 चौको 32 और 8 सत्ते 56। अब देखो हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे भाई, अगर यहाँ पे हम रखेंगे भाई 9, अगर 9 रखेंगे तो देखो ये कटेगा, अगर 9 रखने पे ये 9 कट के ये कट नहीं पाएगा भाई, 27 ये कितना हो जाएगा, 33 9 32 हो जाएगा, 33 9 32 होगा, 32 3 से नहीं कटेगा, तो 9 हो नहीं पाएगा भाई, 9 नहीं हो पाएगा, 9 नहीं आ पाएगा पी की जगह पे। अब क्या रखेंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे भाई, 8 रख के चेक कर देंगे 8। अब 23 8 कितना होगा भाई, 23 8 31 होगा, 31 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम 7 रखेंगे भाई 7, अब 7 रखेंगे तो 23 7 मैक्सिमम वैल्यू रखना है ना, तो हम हमेशा 9 से आएंगे, 9 8 7 ऐसे करके आएंगे, ना कि हम 0 1 2 3 ऐसे नहीं जाएंगे। जब मिनिमम वैल्यू रखनी, देखो जब मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी तब हम आएंगे पहले 8, पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 ऐसे। लेकिन जब हमें मिनिमम, ये मैक्सिमम के लिए होगा, लेकिन जब मिनिमम हमको चाहिएगा तब हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा वही करेंगे फिर हम। अब देखो 7 रखने पे मिला तो पी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 7, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या मिला फाइनली भाई, ये 3 से कट जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा 7 रखने पे, ये 30 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें क्या मिला भाई, पी बराबर कितना मिला, पी बराबर 3 मिला, पी बराबर कितना, नहीं पी बराबर कितना निकल कर आया 7, और क्यू बराबर कितना निकल कर आया 8। तो उत्तर किसका पूछा भाई, पी क्यू का पूछा है, तो क्या हो जाएगा भाई 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56, कितना निकल कर आया 56, कितना निकल कर आया 56। पी और क्यू की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई, क्योंकि हम मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम निकल कर आएगी। अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 38 करा, यदि 6 अंकों की संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई एक्स प्लस जेड भाग है एक्स से, करा है कि ये किसके बराबर है। अब देखो अभी हम क्या पढ़े थे भाई, अभी हम 7 और 11 के बारे में पढ़े थे, लेकिन अब हमको 7 11 और 13 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसका रूल क्या भाई, अभी हम किसके बारे में पढ़े थे, जो गैपिंग ले रहे थे 7 और 11 के बारे में पढ़े थे, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 7 11 और 13 के बारे में, 7 11 और 13 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब इसका मामला क्या है भाई, इसका मामला क्या है, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 अंकों का नंबर है, 6 अंकों का, ठीक। कौन कौन सा भाई, 4 7 9 4 7 9 4 7 9 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक 4 7 9 एक्स वाई जेड। इसका भाई, इसका जो रूल है ना, इसका जो नियम है बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें भी 3 3 की गैपिंग बनाएंगे, 3 3 नहीं 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक 3 3 का पेयर बना लिए। अभी मान लो 5 रहता, 5 अगर मान लो कि 5 डिजिट का कोई नंबर रहता, 5 डिजिट की कोई संख्या रहती तो आगे 0 बढ़ा के 6 डिजिट कर देते हैं, अगर 4 डिजिट की कोई संख्या रहती तो आगे 0 बढ़ा के फिर 6 डिजिट कर देते हैं। तो जैसे 3 3 का पेयर बना रहे थे वैसे बनाएंगे। लेकिन इस मामले में क्या होगा भाई, 7 11 और 13 के मामले में क्या होगा, इसका बहुत आसान है, क्या है भाई, अब हम 3 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर 3 पेयर, ये जो दूसरा बना पेयर, इसको फिर इसको उसी तरह लिखेंगे जैसे लिख रहे थे, 4 7 9। अब क्या हो जाएगा भाई, अब ये इतना आसान होता है भाई, 7 11 और 13 का जो रूल है इतना आसान है। तो ऐसे जैसे जैसे हम 7 और 11 का कर रहे थे 3 3 का पेयर बनाकर, वैसे इसका भी करेंगे और वैसे इसको भी लिखेंगे। अब इसमें गैपिंग नहीं लेनी, इसमें क्या करना है भाई, एक्स की वैल्यू यही 4 हो जाएगी, वाई की वैल्यू यही 7 हो जाएगी, जेड की वैल्यू यही 9 हो जाएगी, बस ये काम करना है। तब इसकी जगह पर हम रख देते हैं भाई, एक्स बराबर 4, वाई बराबर कितने भाई, वाई बराबर 7, वाई बराबर 7, जेड बराबर कितना है 9, जेड बराबर कितना है 9, और बटा में कितना भाई भाग है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है। तो क्या मिलेगा हमको भाई 16, 16 बटा में 4 कटेगा, कितना आएगा 4 आंसर आएगा, कितना आएगा भाई 4, कितना आएगा 4।
ये हमारा उत्तर होगा कितना भाई 4। इसका जो नियम भाई एकदम इजी है, जो बताया बस वैसे सेट कर लेना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन और है कि नहीं, अच्छा है ये क्वेश्चन नहीं आया, 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा इस टाइप का, देखते हैं बताते हैं। अब एक क्वेश्चन और करो इस पे। ये रहा। अब देखो सेम क्वेश्चन है भाई एकदम। क्या दिया है कि 6 अंकों की संख्या 7, 11 और 13 से क्या है भाई विभाजित है, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका मान बताना है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, उसी तरह 3 का पेयर बनाएंगे। कैसे, 5x2 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 y 5x2 y 6z ऐसे बनाएंगे भाई। 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है। अगर 6 अंकों की नहीं रहेगी, 5 अंक की रहेगी या 4 अंक की रहेगी, तो आगे 6 डिजिट का बना लेंगे, उतना जीरो बढ़ा लेंगे आगे। ठीक, तो 3 का पेयर बनाएंगे। देखो बना लिए 3 का पेयर। ठीक, अब फिर क्या लिखेंगे हम, y6z, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x2, क्या लिखेंगे भाई 5x2 लिख लिए 5x2। तब देखो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 5, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 6, z की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2। बस यही वैल्यू रख लेना है भाई। x की जगह पर क्या है भाई, x की जगह पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x की वैल्यू 6 निकल कर आई। तो हम लिखेंगे 6 माइनस y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 5, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 3 गुणे z की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2। तो क्या मिलेगा भाई हमको, 6 माइनस 5 प्लस 6 क्या बनेगा, 6 6 देखो 6 6 12, 6 6 12 माइनस 5 क्या बनेगा भाई 7, क्या निकल कर आएगा 7। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भाई 6 डिजिट का नंबर रहेगा और किससे डिवाइड रहेगा, वो किससे डिविजिबल रहेगा 7 11 13 से, तो हम ये नियम क्या करेंगे लगाएंगे। 38। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया भाई, कह रहा कि यदि 7 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है और एबीसी अभाज्य है। कह रहा कि जो एबीसी है भाई ना, एबीसी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 2a प्लस 3b प्लस c का अधिकतम मान क्या होगा। कह रहा है अधिकतम मान क्या होगा, किससे डिवाइड है भाई 33 से। अगर सोचो जब 33 से डिवाइड है, कौन सा नंबर हम पहले लिख लेते भाई, क्या दिया है 5 2a 5 2a 5 2a 6b 6b 5 2a 6b 5 2a 6b 7c 7c किससे डिवाइड भाई 33 से। जब 33 से डिवाइड है इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, 11 3 33। ठीक, अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अब सम हम ऑफ डिजिट हम करते भाई 5 2 7। ठीक, देखो सम ऑफ डिजिट 5 2 7 7 6, देखो 5 2 7 या 5 2 7 ठीक है, हमें क्या लेना है अधिकतम मान बताना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक करें तो क्या होगा भाई, 11 का देखो 5a फिर b फिर c, क्या निकल कर आया भाई 5। अगर 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 5 प्लस a प्लस b प्लस c, ये निकल कर आया भाई। अब क्या बच गया, 2 6 8 8 7 15, यही निकल कर आया भाई 2 6 8 2 6 8 8 7 कितना निकल कर आया 15, कितना निकल गया भाई 15, यही निकल कर आया। अभी गैपिंग हमको क्या करना है भाई, हमें गैपिंग क्या लेना है। अभी 11 की डिविजिबिलिटी क्या हम 11 से कर रहे हैं, अभी 3 से नहीं कर रहे हैं। अभी 11 का मामला क्या था कि अगर इनका जो गैपिंग है या 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 0 आ जाए। अब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि 0 मिल जाए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम क्या रखें कि 0 मिल जाए। यहाँ पे हमको भाई 10 रखना पड़ेगा कि नहीं बताओ, 10 5 15 और 15 में से 15 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको 0। हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना करना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे बोला कि a प्लस बी प्लस सी एक अभाज्य संख्या है, a प्लस बी और प्लस सी a b c एक क्या है अभाज्य संख्या है।
तो आभास संख्या क्या होता है भाई? आभास संख्या यही है 2 3, प्राइम नंबर क्या है? 2 से स्टार्ट होता है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक। लेकिन तीनों, फिर इसके बाद प्राइम नंबर 11, यही प्राइम नंबर है। लेकिन हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलाकर वैल्यू कितने आ रही है? 10। और जब 10 आ रही है तो फिर हमें यहां इसी जगह तक लेना पड़ेगा ना भाई प्राइम नंबर। देखो जहां तक योग बनेगा भाई तीनों प्राइम नंबर है, जहां तक सम बनेगा उसी जगह लेंगे। देखो 5 3 8 2 10, तो ये तो लेना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक। अब हमें ये समझ में आया कि ए बी सी ये जो 10 बन रहा है, ये जो 10 बन रहा है भाई, ये जो 10 बन रहा है, तो ये जो 10 बन रहा है, तो देखो तीनों मिलाकर ना भाई, तीनों प्राइम नंबर है, तीनों मिलाकर 10 निकल कर आया है भाई। 5 + 10 15, 15 में से 15 जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 10। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन अब कौन सी संख्या हो जाएगी भाई? ए प्लस बी प्लस सी, देखो प्राइम नंबर 2 भी 3 भी 5 भी, 5 3 8 2 10, तो बना कि नहीं? 2 3 5, यही नंबर निकल कर आया कि अब। लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी, ये कंफर्म नहीं है कि ए की, हम खाली इतना जान गए कि 2 3 5 ये तीनों प्राइम नंबर है और तीनों मिला के 10 बन भी रहा है। हम खाली इतना समझ गए कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है और 3 प्राइम नंबर 2 3 5 मिल गया हमको। लेकिन अब ये अभी ये कंफर्म नहीं है कि भाई 2 किसकी वैल्यू है, 3 किसकी वैल्यू है, 5 किसकी वैल्यू। ये नहीं कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, ये नहीं, अभी कंफर्म नहीं किसकी कौन सी वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2a + 3b + c का अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब अधिकतम मान के लिए क्या होता है भाई? अधिकतम मान के लिए हमें जब भी किसी चीज की अधिकतम वैल्यू निकालनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो बड़े के नंबर के साथ बड़ा वाला डिजिट रखते हैं, बड़े वाले के साथ बड़ा वाला रखते हैं और छोटे के साथ छोटा वाला रखते हैं, तब हमें निकलेगी भाई मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम के लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मैक्सिमम वैल्यू के लिए बड़े के साथ बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी और छोटे के साथ छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़े के साथ छोटी वैल्यू रखेंगे और छोटे के साथ बड़ी वैल्यू रखेंगे, तब हमें क्या निकल कर आएगा भाई? मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक। मैंने क्या बताया कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो बड़े के साथ बड़ा नंबर रखेंगे और छोटे के साथ छोटा रखेंगे, तब हमें क्या निकल कर आएगा भाई? मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए बड़े के साथ छोटा और छोटे के साथ बड़ा रखना पड़ेगा। अब हम ये तो पता चल गया ना कि भाई कि 2 3 5 ये 3 नंबर है, हमें अधिकतम वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई? यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? यहाँ पे 3 भी है, 3 भी है, ठीक। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 भी है। 3 गुणे हम लिख लिए। हम क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या बताएं? बड़े के साथ बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे। तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 5। तो हम क्या रखेंगे? 5 प्लस। अब कौन सा भाई? इसके बाद कौन सा बड़ा है? इसके बाद 2a, 2a। तो अब इससे अब इस सबसे बड़ा 5 था। अब इसके बाद किसका नंबर है? 3 का। बड़े के साथ बड़ी वैल्यू, छोटे के साथ छोटी वैल्यू। अब 2a के साथ किसकी वैल्यू रखेंगे? 3। हम क्या रखेंगे भाई? 3। अब प्लस c, ये छोटा है तो छोटे के साथ छोटा वाला 2 रखेंगे। अब हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा भाई? मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अधिकतम वैल्यू कितना निकल रहा है? 6 + 15 + 2, कितना मिलेगा भाई? 21 2 23। देखो 6 15 21, 21 2 कितना निकल कर आया? 23। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। मैंने यही बताया कि भाई जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो बड़े के साथ बड़ी वैल्यू, छोटे के साथ छोटी वैल्यू। लेकिन जस्ट जब हमें मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो हमें बड़े के साथ छोटी वैल्यू रखना पड़ेगा और छोटे के साथ बड़ी वैल्यू रखना पड़ेगा, तब आएगा क्या? मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया भाई? करा कि यदि ये कोई संख्या है, एक ऐसी 5 अंकी संख्या जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो p + 2 2q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम जो हम निकाल रहे थे, 3 7 और 11, 3 7 11। तो हम देखते भाई क्या संख्या क्या है? 7 5 0 p q, यही है, ये कोई नंबर है। और लेकिन किससे भाई विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 3 से 7 से और 11 से विभाज्य है। 3 से 7 से और 11 से क्या है? विभाज्य है।
तो 7 और 11 वाला हम रूल क्या बताए थे भाई, 6 अंकों का जब कोई नंबर हो, जब कोई नंबर 6 डिजिट का हो तो 3-3 का पेयर बनाएंगे और उसकी गैपिंग निकालेंगे। अगर वो गैपिंग 7 से भी कट गई, 11 से भी कट गई, तो नंबर पूरा 11 से, तब वो नंबर 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। ठीक, तो अभी ये नंबर कितना है भाई, 5 डिजिट का है, तो हम एक जीरो बढ़ा के इसको बना लेंगे 6 डिजिट। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा भाई, अब देखो, अब हमको क्या एक क्लू मिला, हमें एक क्लू मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, देखो यहाँ पर भी जीरो है ना, यहाँ पर भी जीरो, जीरो से स्टार्ट हुआ है, और देखो 3-3 का पेयर, 1-2, हम 3-3 का पेयर बना लिए, 1-2, 2 पेयर बनाए 3-3 का। अब देखो जीरो की शुरुआत इधर से भी हो रही है और जीरो की शुरुआत इधर से भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, इस केस में क्या होती है, इस केस में इसकी वैल्यू ये, ठीक, और इसकी वैल्यू ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इस केस में ऐसे होता है, मतलब 075 075, इसका मतलब देखो 075 और 075, क्योंकि यहां से 0 से शुरुआत है, इधर से भी 0 से शुरुआत है। ठीक, अब हमें समझ में आया कि भाई P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 5, तो हम रख देते हैं भाई यहाँ पे। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 7 प्लस 2, Q की वैल्यू कितनी निकल कर आई, Q की वैल्यू निकल कर आई 5, तो 7 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 17। कितना निकल कर आया, 17। ये हमें क्लू मिल गया भाई, 057 057, तो हम रख दिए, हमारा काम सेट हो गया। क्यों ऐसा किए भाई, क्यों ऐसा किए, अभी 057 देखो, 0-5 नहीं, 075 075 फिर 075, जब हम इसका माइनस करेंगे, जब घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे गैपिंग क्या निकल कर आएगी, जीरो, भाई गैपिंग जीरो निकल कर आएगी। अभी जो गैपिंग जीरो है, ये किससे कटेगा भाई, ये गैपिंग जो है, ये देखो 3 से भी कट जाएगा, ये गैपिंग जीरो निकल कर आई ना, तो गैपिंग 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा भाई। जीरो तो सबसे कट जाएगा ना, 3 से 7 से 11 से। अब जब तीनों से कट गया तो हमारा मामला क्या हुआ भाई, सेट हो गया। P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित मान युग्म होंगे। करें भाई क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा कि ये कोई 8 अंकों की संख्या है, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित मान होंगे। तो लास्ट का, अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, लास्ट का 3 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 6xy 6xy। अब हमें भाई करना है डिवाइड, किससे, 8 से, किससे करना है, 8 से। अब एक बात बताओ, कह रहा कि एक्स वाई के कुल कितने संभावित मान हो सकते हैं, कि कह रहा कि एक्स ये कोई 8 डिजिट का नंबर है, संख्या है, और 8 से विभाज्य है, तो पूछ रहा है कि एक्स वाई की मान कितने संभावित मान हो सकते हैं। इसका मतलब संभावित मान का मतलब यहाँ पे क्या क्या रखा जाए, कौन कौन से नंबर रखा जाए कि ये हर बार 8 से डिवाइड, जिसे एक्स की जगह पर क्या क्या रखा जाए, एक्स और वाई की जगह पर कौन कौन सा नंबर रखा जाए कि भाई ये 8 से हमेशा क्या हो जाए, डिवाइड होते चला जाए। अब देखो हम पहले चेक करेंगे भाई, अगर यहाँ पे हम 0 0 रख रहे हैं, ठीक, 0 0 रखना है, ठीक, 0 0 रख रही है, तो क्या मिलेगा हमको, 600। क्या मिलेगा हमको भाई, 600 मिलेगा, 600। अब 600 देखो 8 से कट रहा है कि नहीं, 600 8 से कट रहा है कि नहीं, 600 8 से कट रहा है कि नहीं भाई, 8 7 56, देखो 8 7 56, कितना बचा, 4, 40 हो गया, 8 25 40, कट गया, ये 8 से कट रहा है। अगर हम जीरो, तो भाई अब इससे कम तो नहीं रख सकते ना, हमें 6 के आगे की ओर रखना है ना भाई, 6 के आगे रखना है एक्स वाई का मान। तो एक्स वाई की वैल्यू स्टार्ट किए हम कहां से, 0 0 से, तो पहली वैल्यू हम रखे भाई 0 0, कट गया, ये भी एक हो गया। अब देखो जब हम, अब इसके बाद, अब जैसे कोई है भाई 8 कटेगा कि नहीं, ठीक, 0, जैसे मैंने 0 8 रख दिया, एक्स वाई की जगह 0 8 रखा, तो कटेगा कि नहीं, फिर इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 8 दूना 16, ये भी तो कटेगा भाई, ये भी तो कटेगा ना, फिर बताओ, फिर 8 त्रिक का 24, कटेगा कि नहीं, 8 चौको 32, ये भी 8 से कटेगा। क्यों भाई, जब जीरो, ये जीरो जब कट गया, तो अब हम, आप 0 8 रखो तो भी कटेगा, ठीक, 16 रखोगे तो देखो, अभी यहाँ पे देखो मैं दिखा दे रहा हूं, मान लो मैं 16 रख रहा हूं, 6 एक्स वाई की जगह पर एक 6 रख दिया, एक 6 रख दिया, देखो कट रहा है कि नहीं भाई, 8 से 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, देखो 8 7 56, कितना बचा भाई, 4 बचा,
8 7 56, 5 बचा, तो 5 बचेगा भाई, 5 बचेगा तो फिर ये 56 हो जाएगा, फिर 8 7 56 कट गया। फिर उसी तरह मैं मान लो 24 रख रहा हूं, देखो 6 2 4, 2 4 रख दिया। यहाँ पे मान लो कि मैं इसी का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, 8 दूना 16 त्रिका 24 8 चौको 32, वही पहाड़ा मैं पढ़ते जा रहा हूँ, रखते जा रहा हूँ। ठीक, अब मैंने 24 रखा, देखो 8 से काटो, 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा भाई, यहाँ पे 6 बचा। फिर देखो यहाँ पे 4 बच गया, 64 हो गया, फिर 8 64 ये भी कट गया। अभी मैं रख रहा हूँ 32 रख रहा हूँ, 632 रख दिया। 8 से काटूंगा, देखो 8 7 56, कितना बचा, 7 बचा, यही 72 हो जाएगा, 8 9 72। तो हमें क्या पता चला भाई, हम जो चीज पढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ा 8 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं, तो सारी वैल्यू क्या होती जा रही, कटती जा रही। ठीक, सारी वैल्यू क्या होती जा रही, कटती जा रही है। तो अब देखो हम क्या करेंगे भाई, कौन कौन सी वैल्यू रखी हम, यही था, हम उठाए 6xy। अब 8 से हमको चेक करना था, हम रखे 0 0, तो भी कट गया। तो पहली वैल्यू क्या रखे हम, 0 0 0 0। दूसरी वैल्यू मैंने फिर क्या रखा था भाई, 8 दूना 16, नहीं 8 1 कम 8, फिर देखो 8 दूना 16, फिर 8 3 24, ये रखते जाएंगे और ये भाई कटता जा रहा है। हम प्रूव कर दिए 3 4 काट कर, तो और ये डिवाइड होता चला जा रहा है। ठीक, अब 0 0, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 8 1 कम 8, फिर 16, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80। ठीक, फिर अभी 88, फिर 88 8 कितना होगा भाई, 96, 88 8 96 हो जाएगा। ठीक, 88 8 96, 88 2 90, 90 6 96, फिर रखें 8 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 104। अब देखो हमको तो केवल 2 ही डिजिट तक लेके चलना है ना, लास्ट में ये एक्स वाई केवल 2 ही डिजिट लेके चलना है ना। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट आ गया, तो भाई ये 3 डिजिट आ गया, तो हो नहीं सकता ना भाई 3 डिजिट वाला। तो इसका मतलब ये भाई जो संभावित मान कितने हो सकते हैं, संभावित मान तो केवल 2 ही डिजिट के हो पाएंगे ना, 3 डिजिट के थोड़ी नहीं हो पाएंगे। केवल एक्स और वाई की जो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2 ही डिजिट रख सकते हैं ना, 3 डिजिट का तो नंबर रख नहीं सकते हैं। तो हम रखे भाई संभावित मान क्या हो गया, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि संभावित मान पहले 0 0 रखेंगे, फिर 0 8 रखेंगे, फिर 1 6 रखेंगे, फिर 2 6, 2 4, 3 2, 4 0, 4 8, 5 6, 6 4, 7 2 और 8 0, फिर 8 8 और 9 6, इतना हम संभावित मान पॉसिबल है। ठीक, अब और आगे बढ़े तो 3 डिजिट का हो गया, तब यहां से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कितना निकल कर आया भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल कितने संभावित मान निकल कर आए, 13। कितने निकल कर आए, 13। ऐसे हमें करना पड़ेगा। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। ठीक भाई, चलो यहाँ से 42 से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, तो चल ले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।